कराची में वक्फे वक्फे से बारिश, सर्दी भीग गई। सबसे ज्यादा 5.5 मिलीमीटर बारिश कायदाबाद में हुई। गुलशन हदीद और पीएफ फैसल में 2, जिना टर्मिनल पर 1.8, ओल्ड एयरपोर्ट पर 1.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सखर, खैरपुर, जैकबाबाद और सिंध के दीगर कई इलाकों में भी बादल बरसे। कराची समेत सिंध में बारिशों का सिलसिला 7 जनवरी तक जारी रहने का इम्कान। गवादर में तूफानी बारिशों से सारा शहर ज़ेरे आब। जिला इंतजामिया ने गवादर में इमरजेंसी नाफिज कर दी। बारिशों से दर्जनों मकानात और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा। आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड्स और लेवीज अहलकार रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। ISPR के मुताबिक बारिश से गवादर और तुर्बत के नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। पाक फौज के दस्ते इमदादी सरगर्मियों में सिविल इंतजामिया के साथ शरीक हैं। बालाई इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी। लवारी टनल शदीद बर्फबारी के बाइस बंद। लोगों को मुश्किलात का सामना। कुमराट, मालम जब्बा और आज़ाद कश्मीर में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। लाहौर, फैसलाबाद, रुझान, सादिकाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। चमन में मूसलाधार बारिश से पानी घरों में दाखिल। फॉरेन फंडिंग केस। तहरीक इंसाफ ने 75 में से 12 अकाउंट्स दिखाए, 63 छुपाए। 31 करोड़ के फंड्स का हिसाब नहीं दे सकी स्क्रूटिनी कमेटी। रिपोर्ट में इल्जाम। PTI को 2008 से 13 तक 1 अरब 64 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स मिले। न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट्स तक रसाई नहीं दी गई। ऑडिट रिपोर्ट पर तारीख दर्ज है, न रसीदें अकाउंट से मुताबिकत रखती हैं। इलेक्शन कमीशन में पेश रिपोर्ट में स्टेट बैंक की रिपोर्ट भी शामिल। PTI की गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग के ठोस सबूत नहीं मिले। रिपोर्ट के मुताबिक स्क्रूटनी कमेटी ने दरख्वास्त गुजार और एक वेबसाइट से मालूमात हासिल की। दीगर ममालिक से ममनुआ फंडिंग की तफसीलात दरख्वास्त गुजार और PTI ने नहीं दी। दरख्वास्त गुजार के फराहम करदा शवाहिद को अदालत में साबित नहीं किया जा सकता। कमेटी ने अकबर एस बाबर के बड़े दावे को मुस्तरद कर दिया। निजी चार्टर्ड फर्म की रिपोर्ट को गैर मुसद्दिका करार दे दिया। एक बार फिर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुरखरू किया और आज जो इलेक्शन कमीशन में जो फाइंडिंग आई, जो ये बड़ा इनका ख्याल था कि पता नहीं क्या उससे वो निकाल लेंगे, ये भी मामला जो है वो टाइम फिश हो गया। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम पार्टीज की फंडिंग को एक कंपैरिजन लोगों के सामने रखे। फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन से तीनों बड़ी जमातों के केसेस एक साथ सुनने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग में तहरीक इंसाफ फिर सुरखरू हुई। फारूक हबीब ने कहा कि नून लीग के 9 बैंक अकाउंट्स स्क्रूटिनी के दौरान सामने आए। पीपल्स पार्टी ने 11 अकाउंट छुपाए। उसे मिलने वाले 35 करोड़ का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। इंसाफ के नाम पर धोखा देने वालों का भांडा बीच चौराहे फूट चुका। चोर चोर कहने वाले की तलाशी हुई तो अपना बाल बाल चोरी में डूबा हुआ निकला। मरियम नवाज का कहना है, क्या इमरान खान जैसा करप्ट, झूठा और साजिशी हुक्मरान पहले आया? पहले फंड्स के नाम पर माल ईंठा, अयाशी की और फिर झूठ बोला, आवाम की जेबों पर डाका डाला, चोरी की और छुपा ली। इंकिशाफात तहरीक इंसाफ को फारिग करने के लिए काफी हैं। फॉरेन फंडिंग केस से पीछे हटने के लिए बड़े ओहदे की पेशकश हुई। पैरवी जारी रखने पर जान से मारने की धमकियां दी गईं। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर की प्रोग्राम नाइट एडिशन में बातचीत। बोले अकाउंट्स में बेज़ाब्ती इमरान खान के भी इल्म में थी। फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान को बचाने का मुकदमा है। इनकी 7 साल जिद्दोजहद हतमी मरहले में आ गई। कि फॉरेन फंडिंग के अंदर ऐसे लोगों के पैसे हैं जिनके हवाले से ये खुद बहुत
गंदी सियासत करते रहे हैं, लिहाजा ये बता ही नहीं सकते कि वो किनके अकाउंट, कौन से अकाउंट्स हैं। जो इन्होंने एक झूठा ब्रांड बेचा है, वो ब्रांड इनका जो है वो मस्क हो जाएगी उसकी शक्ल। बार बार ये फॉरेन फंडिंग केस में एडजर्नमेंट मांगते हैं। तहरीके इंसाफ वाले फॉरेन फंडिंग में बता ही नहीं सकते कि किन लोगों के चेक हैं। शाजिया मरी कहती हैं तहरीके इंसाफ ने झूठा ब्रांड बेचा जिसकी शक्ल मस्क हो जाएगी। जानते हैं ये हर बार केस की तारीख में तौसी क्यों मांगते हैं। सलीम मांडवी वाला ने कहा पीटीआई ने दूसरी पार्टियों को उलझाने के लिए केस फाइल किया। हसन मुर्तजा ने कहा इमरान नियाजी और तहरीके इंसाफ की चोरी पकड़ी गई। मुश्किलात का सामना है। अप्रैल खुशी का महीना होगा। मार्च के बाद हालात नॉर्मल होना शुरू होंगे। मार्च तक महंगाई और मौशी हालात से मुताल्लिक अच्छी खबरें मिलेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा तमाम वज़रा आपस की लड़ाइयाँ छोड़कर एक बन जाएं। इजलास में शहबाज शरीफ के मुताल्लिक कानूनी टीम को हिदायत जारी। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए भी बहस हुई। विफाकी वज़रा की गैर मुल्की सफ़ीरों से मुलाकातों पर पाबंदी आयद। गैर मुल्की सफ़ीरों से मुलाकात से कबल वज़ारत ख़ारजा को बताना होगा। काबीना इजलास में मुआशी और सियासी सूरत हाल समेत 7 निकाती एजेंडे पर गौर। रवा माली साल के गुज़िश्ता 6 माह में इजाफी अखराजात की स्टेटमेंट जारी करने की मंजूरी। मुल्ज़िम अब्दुल कादिर एहसान की बरतानिया हवालगी की मंजूरी भी दी गई। तीन माह इंतहाई अहम, कुछ भी आर पार हो सकता है। मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा सदरुद्दीन राशिदी कहते हैं मुल्की मफाद में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। कबल इस वक्त इंतखाबात मुल्की मफाद में नहीं, इससे कबल मरदमशुमारी की तरफ जाना होगा। स्टेट बैंक के हवाले से मुल्क में 2 वज़रा आज़म की बातें चल रही हैं। जब सूद पर कर्जा लेते हैं तो सूद भी वापस करना होता है। ऑपोजिशन का मिनी बजट के हवाले से एमक्यूएम से राब्ता नून लीग का वफ्द आज बहादुराबाद में राब्ता कमेटी से मुलाकात करेगा। एहसन इकबाल ने प्रोग्राम हो क्या रहा है में कहा हुकूमत की इत्तेहादी दीगर जमातों के पास भी जाएंगे, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए साथ देने का कहेंगे। मजीद बोले पीटीआई की चोरी पकड़ी गई, दीगर जमातों के खिलाफ दरख्वास्त कत्ल केस में क्रॉस पर्चे की तरह है। मिनी बजट बिल सेनेट में पेश। अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। अपोजिशन के अरकान ने सेनेट के इजलास के दौरान नारेबाजी की। शरी रहमान ने कहा कि महंगाई आसमान को छू रही है, आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क का हाल इतना बुरा कर दिया, शायद दोबारा भी IMF में जाना पड़े। मिनी बजट पाकिस्तान के मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। मुल्क भर में गैर मायारी और जाली अदविया की भरमार। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने गैर मायारी अदविया के 108 केसेस रजिस्टर कर लिए। 12 गैर मायारी अदविया की रजिस्ट्रेशन मनसूख। वज़ारत कौमी सेहत का सेनेट में तहरीरी जवाब। पंजाब में जाली अदविया के 100 और सिंध में 64 केसेस रजिस्टर हुए। मुल्क में कोरोना वायरस ओमिक्रॉन का फैलाव बढ़ने लगा। इस्लामाबाद में मजीद 14 और रावलपिंडी में 4 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। ओमिक्रॉन से मुतासर अफराद की तादाद 114 हो गई। कराची में कोरोना का फैलाव तशवीशनाक, शरह 9% तक पहुँच गई। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। शाहिद खाकान के बेटे अब्दुल्ला खाकान भी कोरोना में मुब्तला। अमरीका में पीर के दिन कोरोना के रिकॉर्ड 10 लाख केसेस सामने आए। हुकाम ने अमरीका में वबा मजीद फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तानी सिफारत खाने के 3 मुलाजिम भी ओमिक्रॉन में मुब्तला। अमरीका की कई रियासतों में तातीलात खत्म होने के बावजूद स्कूल बंद। भारत में भी केसेस बढ़ने पर पाबंदी नाफिज।
एप्पल 3 ट्रिलियन स्टॉक मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी। 2022 के पहले दिन कंपनी के शेयर्स की वैल्यू $182.88 की बुलंदी पर पहुंच गई। माइक्रोसॉफ्ट की मार्केट वैल्यू $2.5 ट्रिलियन, अल्फाबेट, अमेजॉन और टेस्ला की मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन हो गई। सऊदी ऑयल कंपनी भी $1.9 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू के साथ नुमाया है। अमेरिका समेत मुख्तलिफ मुल्कों में मौसम शदीद सर्द, कई इलाकों में बर्फबारी, मैरीलैंड में बर्फ का तूफान। अमेरिकी सदर जो बाइडेन जहाज में 30 मिनट तक फंसे रहे। जहाज एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद स्टाफ को सीढ़ियां लगाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। सयाहों का रश न रिवायती गहमा गहमी। अफगानिस्तान का खूबसूरत सयाहती मुकाम ब्लू माउंटेन झील वीरानी का मंजर पेश करने लगी। सूबा बामियान में वाक़ झील का पानी शदीद सर्दी के बायस जम गया। हर तरफ बर्फ के डेरे। तालिबान की आमद से पहले इस मौसम में झील पर सयाहों का खूब रश रहता था। और मधुर धुनों के खालिक अजीम मौसीकार नज़ीर अली को बिछड़े 19 बरस बीत गए। नज़ीर अली की धुनें आज भी चाहने वालों को झूमने पर मजबूर कर देती हैं।